और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में आज अगर हम कहें कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं तो कुछ इंगित कर देते हैं कि बुझते मन की आस है कृष्ण, मन का दृढ़ विश्वास है कृष्ण। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर। कृष्ण को हम जानते हैं प्रेम स्वरूप। कृष्ण की मुरली से हम उन्हें पहचानते हैं, उनके मोर पंख से उन्हें पहचानते हैं और बहुत सारे ऐसे गुण हैं कृष्ण के जो उनके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण कितने प्रासंगिक हैं? आज के अगर लोगों में हम कृष्ण को ढूंढें तो किस तरीके से ये खोज की ओर जाएगी? इन सभी विषयों को समेटते हुए आज हम पंडित जी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पंडित जी, जैसे कि विषय से हमने परिचित कराया आपको, पहला सवाल यही है कि आज जन्माष्टमी का त्योहार जो हम मनाने वाले हैं, अब आज के दौर की अगर बात की जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को आप कहाँ पाते हैं हम सबके बीच? सर्वप्रथम हम कानपुर वासी, प्रदेशवासी, भारतवासियों को अमृत महोत्सव की कोट कोट बधाई देता हूं। आज के युग में भगवान कृष्ण या कर्मयोगी कृष्ण के सिद्धांतों की जी, उनके कर्मयोग की सर्वाधिक आवश्यकता है जी, क्योंकि हम बहुत चीजें मुफ्त में चाहते हैं। हमें कर्म ना करना पड़े, हमें किसी शिकार या किसी जुगाड़ से या किसी विशेष प्रभाव से पद प्रतिष्ठा धन सब कुछ प्राप्त हो जाए। कृष्ण का जीवन चरित्र जन्म के प्रथम दिन से और मृत्यु के अंतिम दिन तक कर्मशील रहा है। जी, ऐसा चरित्र आपको सृष्टि में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे ही जन्म हुआ, हरवंश पुराण के अनुसार 5250 वर्ष पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, बुधवार का दिन था, वृषभ लग्न थी, मध्य के रात के 12 बजे थे। वैसे ही कारागार में सुता ही लोग सो जाते हैं और उनको वासुदेव के पैरों में पड़ी बेड़ियां खुल जाती हैं जी, और उनको लेकर के वो अपने परम मित्र नंद जी के यहां जाते हैं। तो पहले दिन ही कर्म की पर जो उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। वो पहले दिन से ही शुरुआत हो गई। एक दिन भी बिना कर्म के, बिना किसी विशेष घटना का उनके जीवन में वो दिन ही नहीं रहा। रोजाना यानी कि कुछ नया। हाँ, उन्होंने पल पल कर्म किए और यही संदेश दिया कि भारत की प्रगति अध्यात्म और विज्ञान के स्वयं यानी कर्म से है। और आज का युवा बहुत जल्दी से निराश हो जाता, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसा नहीं है। जिस समय 5250 वर्ष पूर्व कंस का इतना आतंक था, इतना भय था कि पूरा का पूरा ब्रज डिप्रेशन में था। यहां तक कि उनके पिता वासुदेव जी भी डिप्रेशन में थे। उनकी मां देवकी भी डिप्रेशन में थी जी। कंस का भय था, बच्चा जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही उनका भाई कंस उसका वध कर देगा। उन्होंने सबसे पहले अपने सामर्थ्य
को दिखाया। किसको? अपनी मां को। कि मां को अगर विश्वास नहीं हम लेंगे, हम सामर्थ्य हमारा नहीं स्वीकार करेगी, तो डिप्रेशन में प्राण छोड़ देगी। तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, उसने मुस्कुरा करके दिखाया कि कृष्ण क्या हैं। विराट रूप के जहां दर्शन हुए, देवकी अस्वस्थ हो गई कि मेरा भाई कंस अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जी। और बचपन के परम सखा नंद बाबा वासुदेव के थे, उनके यहां उन्होंने पहले पुत्र की तरह से, उनके पहला पुत्र बलदेव था, वो रोहिणी से था। जैसे उनको भेजा, वैसे ही देवकी नंदन, देवकी के पुत्र को भी वहां भेज दिया। तो ये था कर्म। कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन और पुनर्जन्म के सिद्धांत को आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से जितना बड़ा उन्होंने कार्य किया है, संभवतः कोई नहीं कर सकता। आप कर्म करें। आज कर्म से हम दूर होते चले जा रहे हैं। कर्म में हम दुष्कर्म तो करने लगे, लेकिन जो कर्म है उनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, कर्म बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि कृष्ण को हम कर्म योगी के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि समय गुजरने के साथ युवाओं में एक विशेष रुझान देखा गया कृष्ण के प्रति, उनको लेकर के प्रेम के प्रति। तो क्या लगता है कि क्या वो कृष्ण के सिर्फ प्रेम रूपी स्वरूप से ही परिचित हो पाए हैं, उसी तरफ झुकाव हुआ है? कोई ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है कृष्ण का जिससे भी जुड़ाव युवाओं का होना ज़रूरी है? एकदम। उन्होंने अपनी सामर्थ्य यानी लीडरशिप दिखाई जी। और जिसमें लीडरशिप होती है और जिसके अंदर भावना लीडरशिप की होती है, वो लीडर को ही पसंद करता है, उसका नायक वही होता है। छोटे थे, 4 साल के कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। वहां पर एक कुंड था और कुंड में एक काला नाग रहता था जी। इतना भयावह था कि ऊपर से पक्षी अगर गुजरते थे तो उसके प्रकोप से नीचे जी जल जाते थे। बच्चों के साथ खेलते खेलते, अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उन्होंने गेंद वहां फेंक दी। सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं कन्हैया, तूने फेंकी, तूने फेंकी है, तू ही निकाल। जी। उन्हें तो पता नहीं था, उसको तो लगता था जैसे हम लड़के हैं वैसे ये भी लड़का है। और कृष्ण एक पल में उस कुंड में कूद जाते हैं और नागनाथन को नाथ करके उस पर नृत्य करते हुए जब सबके सामने आते हैं तो मित्रों को लगा कि इसके अतिरिक्त सामर्थ्यवान है और ऐसी सामर्थ्य है जो हम सबको रक्षा करने में सहायक होगी। जी। जब ये नंद बाबा के पास थे तो एक दिन कंस ने पूतना को भेजा और यशोदा से कहते हैं, पूतना माई तेरा लाल मैं देखना चाहती हूं, बहुत सुंदर है। सहज यशोदा ने कहा कि कोई बात नहीं जी। हमारे लला को देख लो। बोले बड़े लला को देखोगे कि छोटे लला को? जी। बोले छोटे लला को देखेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं और उसने अपने स्तन में जहर लगा रखा था और ऐसा जहर जैसे मुख में जाए वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाए। जी। कृष्ण के मुख में डाला
और पूतना की मृत्यु हो जाती है। खींच देते, इतना खींच देते कि पूतना की मृत्यु हो जाती है। उसे मुक्ति तो जरूर मिल गई, क्योंकि कृष्ण से जीवन यात्रा समाप्त हुई है। बिल्कुल। अब उन्होंने गोपिकाओं के साथ में, मित्रों के साथ में तमाम प्रकार की रास लीलाएं की। वो रास लीला क्या संदेश देती हैं? शायद महात्मा गांधी ने गीता से ही अहिंसा का, सत्याग्रह का पाठ लिया हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वृक्ष का दूध और दही मथुरा नहीं जाएगा, कंस के पास नहीं जाएगा, और सारे लोगों को इकट्ठा करके मट्ठा, दही जो ग्वालिन वो लेके जाती थी तो ये मटकी तोड़ देते थे, इनके सारे साथी तोड़ देते थे, फैल जाता था, मथुरा नहीं जा पाता था। विरोध का तरीका था जी कि हम अब अपने यहाँ के, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यहाँ सबकी जो चीज है वो कंस के पास क्यों जाए, हम पैदा करें, खाए वो। तो उनकी सामर्थ्य के सामने सारे लोग ग्वाल बाल हरे बांस की, और उस समय बांस उपलब्ध होता था, उसकी उन्होंने बांसुरी बजाई। तो संगीत के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करते थे, गायें तक इकट्ठा हो जाती थी, गायों की रक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ गया जी। गोपालक हो गए। और चारों तरफ से जब बांसुरी की धुन होती थी, एक जगह लिखा है, बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए। कृष्ण से बतियाने के लिए, कृष्ण की आयु क्या है? 7 वर्ष की। कितना मोहक है। सारे ब्रज की महिलाएं, युवतियां, कन्याएं कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। वो कोई और लोग नहीं थे, पूर्व जन्म के तपस्वी लोग थे, जिनको कृष्ण के साथ में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जी, मतलब कुछ भी यूं ही नहीं था। हाँ जी। तो सबको उन्होंने सामर्थ्य दिखाई। फिर इंद्र ने भ्रम हो गया कि नहीं, धरती पर कहीं ऐसा न हो जाए कि कृष्ण की पूजा होने लगे। तो सब इंद्र की पूजा होती थी जी। प्रकृति को प्रभावित करने के लिए उन्होंने इतनी वर्षा की, इतनी वर्षा की, इतनी वर्षा करने लगे कि पूरा ब्रज डूब जाना चाहता। उन्होंने गोवर्धन पर्वतन को उठाया, पूरे ब्रज को बचाया, एक व्यक्ति को नहीं। उन्होंने अपनी सामर्थ्य को दिखाया। घबराओ नहीं, अन्याय परास्त होगा। अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ोगे तो परास्त होगा। कहां उन्होंने कर्म को प्रधानता नहीं दी है? कौन सी ऐसी जगह थी जहां प्रधानता नहीं दी? यशोदा को बताना चाहा कि घबराना नहीं मां, ये कोई कुछ मुझे बिगाड़ लेंगे ऐसा नहीं है। एक दिन शिकायत लेकर के आई कि ये तो हमारा दूध दही सब कुछ फाड़ देते। तो यशोदा ने, लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी उठाई, तो उन्होंने कहा मां को क्या हो गया है? उन्होंने कहा खोल मुंह, देखे तेरे मुंह में मक्खन है नहीं है जी। जैसे मुंह खोला, विराट पूरा संसार उनके मुख में था। यशोदा उनको प्रणाम करती है, हम तो तुम्हें लल्ला ही देखना चाहते हैं, तो लल्ला ही बना रहे। फिर से लल्ला हो गए। एक एक घटना 2 अर्थी थी। एक अर्थ कर्म का कि पल पल कर्म करते रहो,
विपत्तियां पराजित होंगी। कर्म से भागोगे तो तुम पराजित हो जाओगे। दूसरा उसका अर्थ था अपने नेतृत्व को पर विश्वास करो, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते रहे। जी। 9 वर्ष का जब कृष्ण हुआ तो उन्होंने आमंत्रण कर लिया कंस ने कि मल्ल युद्ध होगा, माने जिसमें कोई तलवार नहीं होगी। 9 वर्ष के बच्चे से लड़ेंगे कंस, तो दोनों लोग बलदेव और कृष्ण जाते हैं और मल्ल में पराजित करते हैं कंस को। कोई उनको बचाने वाला नहीं आता, क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी थी, कंस के प्रति लोगों के मन में नफरत हो गई थी। जी। कंस की मृत्यु हो जाती है 9 साल की उम्र में ये 9 घटना साल रही। जी जी। और अपने नाना को वहां से फिर से सत्ता सौंपते हैं। बहुत ही अद्भुत जिस तरीके से आपने इन घटनाओं का वर्णन किया, और बहुत इतनी सुंदरता से। एक कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी। एक बाप वासुदेव जिसने अपने पहले पुत्र को देखा ही नहीं था, वो 9 वर्ष बाद जो है कंस वध के बाद में ज्येष्ठ पुत्र बलराम को देख रहा है। वासुदेव जी के पुत्र। जी। ये तो जी जी बहुत ही कम लोग मुझे लगता है इस बारे में जानते होंगे, और मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में हमें बताएं। एक देवकी का बेटा है, एक रोहिणी का। जी। कई प्रसंग में तो कई विवाह का उल्लेख है, लेकिन 2 से पुत्र हैं, रोहिणी से और देवकी से। जी। और उसको सीने से लगाते, कृष्ण को नहीं लगाते हैं, बलराम को पहले लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म के होने पर भी उसको नहीं देखा। वो यमुना के उस पार थी रोहिणी, तो वहीं के वहीं नंद के पास चली गई थी, क्योंकि नंद उनके पुराने मित्र थे। उन पर ही विश्वास था कि मेरे पुत्रों की सुरक्षा वहां होगी। उनसे एक पुत्र एक पुत्री सुभद्रा और बलराम से उत्पन्न थे। इनकी भी बहन थी, तो कृष्ण की बुआ हुई। जी। जानती हूँ बुआ कौन है? कुंती। हाँ जी। कुंती का नाम प्रथा था। प्रथा। जी। और वो गोद गई थी तो वहां कुंती हो गई, प्रथा से पार्थ हो गया। तो अर्जुन को हमेशा पात्र पुत्र, पात्र से संबोधित किया गया, पार्थ यानी कुंती का पुत्र। क्या बात है, ये जानकारी मुझे बिल्कुल मेरे लिए नवीन जानकारी थी ये, और मुझे लगता है आज दर्शक इस बात को समझ महाभारत से, जी, भागवत से और गीता से अच्छा ग्रंथ जीवन दर्शन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। हम जिस समय निराशा के नैराश्य में डूब रहे होंगे तो पतवार का कार्य करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। जो ग्रंथ वेद व्यास जी ने, महात्मा वेद व्यास ने आंखों देखा लिखा, वो लिखा आज से 5250 वर्ष पहले। जी। देखिए तमाम इन घटनाओं को आज हमने जाना, और इतना सुंदर वर्णन आपकी ओर से पंडित जी कि बिल्कुल आंखों के सामने तस्वीरें चल रही थी। यूं लग रहा था कि मानो उन घटनाक्रम को हम उसी वक्त पहुंच करके जी रहे हों। लेकिन इन सबके साथ साथ जो जन्म की घटना है कृष्ण भगवान के, जिसे जन्माष्टमी के तौर पर हम आज भी मनाते हैं, और इस बार भी उत्सव को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार की जन्माष्टमी क्या कुछ खास है पंडित जी, अग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए? हमारे यहाँ पर्व और त्योहारों के लेकर के हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है। इधर कुछ सालों से ये लगातार बनी हुई है। नहीं, बहुत सालों से। जी कुछ सालों से नहीं, हाँ पहले बहुत सालों से। और जब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमेटी पर्व और त्योहारों के लिए नहीं होगा, उसका 2 कारण है। हमारा जो हिंदुस्तान का आधा से ज्यादा हिस्सा है, वो विक्रम संवत्सर से पर्व और त्योहारों का निर्धारण करता है। जी। भारत सरकार
सख संवत से करती है। सत संवत 15 दिन पहले प्रारंभ होता है, वो चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और ये चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है विक्रम संवत। तो ये 15 दिन का अंतर हो जाता है और उसमें धीरे 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 अंतर 1 आध 2 दिन का है। लेकिन कृष्ण के मामले में बड़ा स्पष्ट निर्णय है हमारे निर्णय सिंधु का, जिससे पर्व और त्योहारों का निर्धारण होता है। उसमें कहा कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के संप्रदाय हैं पूरे देश के अंदर जी। एक स्मार्ट संप्रदाय है और दूसरा वैष्णव संप्रदाय है जी। स्मार्ट के लोग सप्तमी युक्त अष्टमी लेते हैं, सप्तमी युक्त अष्टमी लेते हैं। जी। उसमें आवश्यक नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र हो। और वैष्णव लोग अष्टमी युक्त नवमी लेते हैं। जी। तो ये दोनों लोग दोनों तरह से जब स्पष्ट है तो स्मार्ट पहले होता है। तो 18 तारीख को स्मार्ट लोगों का जन्माष्टमी का पर्व है और हम वैष्णव लोगों का पर्व 19 तारीख को है। यद्यप इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं है इसलिए जयंती नहीं है, रोहिणी नक्षत्र 20 को है। तो 19 तारीख को जो है आप जन्माष्टमी का धूमधाम से पर्व मनाएं, शास्त्र हमारा यही कहता है। जी। देखिए पंडित जी, कुछ परंपराएं हैं जो पुराने समय से आज भी चली आ रही हैं, बरकरार है। जैसे कि जन्माष्टमी के दिन अपने घर के नन्हे मुन्नों को सजाना संवारना, अगर बेटा है घर में तो उसे कृष्ण बनाना और अगर बेटी है तो उसे गोपी या फिर राधिका बना करके सजाना। देखिए पुराने समय में हम कहीं ना कहीं कुछ अलग भावनाएं रही होंगी इस दौरान, इन गतिविधियों को करने के दौरान, और आज भावनाएं में आप कितना परिवर्तन देखते हैं या क्या सलाह देंगे, किस भावना के साथ, किस भाव के साथ हमें इन गतिविधियों को करना चाहिए? हर माँ जी। 2 सहेलियां हैं, एक साथ पढ़ी हैं, पड़ोस में रहती हैं। जी। एक का विवाह हो गया है, विवाह के बाद वो ससुराल चली गई। जी। कुछ दिन बाद उसके बेटा हुआ, बेटे के बाद में वो मायके आती है। तो उसके अंदर जो ममता है, दोनों लड़कियां हैं, दोनों एक वय की हैं, वो अविवाहित है, उसके अंदर उतनी ममता नहीं है। और जिसने गर्भ से बेटे को जन्म दिया है उसके अंदर अपार ममता है। कहीं मेरे बेटे को नजर न लग जाए, भले ही उसकी माँ नानी दादी कोई छू रही हो, हमारे बेटे के कोई बाल काट करके खा न ले, डर, ये भय के साथ उसके हमारा बेटा भी कृष्ण बने और सुंदर बने, उसमें उसको कोई बुराई नहीं है। अगर आपको अपने रिश्ते तोड़ने हों, अपने रिश्ते खराब करने हों, तो आप अपने मित्र के घर में किसी दिन जाइए, उसके बेटों की और बेटियों की आलोचना करिए उसकी माँ के साथ। बिल्कुल ठीक। उसके बाद में उस घर में आपका आना जाना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कोई माँ संसार की अपने बेटे की आलोचना, छोटे शिशु बच्चे की आलोचना में, तो उसको देखना ही चाहती है कि मेरा बच्चा भविष्य में, हम भले ही यशोदा हो या देवकी हो न हो, लेकिन मेरा बेटा कृष्ण ही बने। तो उसको सजाती है, उसे सुख मिलता है, उसमें उसका वात्सल्य है, उसमें प्रेम है, और सजाना चाहिए। जी। हर माँ को अपने छोटे से नन्हे से बच्ची को राधा बनाए, कुछ न कुछ तो संस्कार मिलेगा। और ऐसा नहीं, कभी कभी नंदिनी जी हो भी जाता है। इतिहास के पन्नों पर जब दृष्टि डालते हैं जी। तो मैं कुछ दिन पहले एक शहर गया था राजस्थान के। जी जी। तो मालूम हुआ कि मीरा जी का घर यहाँ है। वहाँ जिज्ञासा थी कि मेवाड़ कभी आया, मेवाड़ सिटी तो जरूर जाऊंगा। तो उनका घर देखा, घर पर उनकी कुंडली भी बनी हुई लगी हुई थी।
सोचा क्या विचित्र था, क्या कोई दूसरी मीरा पैदा होगी या नहीं होगी। बारात जा रही थी, जो कथानक है, तो जब बारात निकलती तो हर लड़की या लड़का दूल्हे को देखने की उसकी जिज्ञासा होती है जी। उसने भी सहज भाव से 4-5 साल की बच्ची ने पूछा अपनी माँ से, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है। माँ ने कहा कि ये है। कृष्ण की मूर्ति थी और उसने सचमुच में अपना दूल्हा मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जी। तो ये मूर्ति अगर नहीं होती, वहां किसी और की मूर्ति हुई होती, तो हो सकता है उसको मान लेती। जी, ये मीरा का मन है। बिल्कुल, मीरा के मन में जो प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास और श्रद्धा का बीज बोया, वो मां ने बोया और ऐसा प्रस्फुटित हुआ। महान जो अकबर भी हैं, वो भी दरबार में उनके माथा टेका। बिल्कुल। तो मैंने अक्सर ये पाया है कि कर्म योगी कृष्ण के जो भी संपर्क में आया, जो भी उनमें डूबा, वो प्रेममय हो गया। तो आखिर कृष्ण तो कर्म योगी थे, अब बाकी लोग इतना प्रेममय होकर के खुद बुद्ध अपनी सुध बुद्ध खो दिया करते थे। तो ये कैसा संदेश होता था, ये कैसा प्रभाव होता था, या इसे कैसा होना चाहिए था? आप जब कभी किसी फिल्म, अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया हुआ था जी। बातचीत हो रही थी, तो उनकी माँ ने कहा, हमने कहा आपको दुनिया में सबसे अच्छा कौन आदमी लगता है। जी। तो उन्होंने कहा राजेश खन्ना। जी। बोले जब भी कोई फिल्म आती थी, मैं कुंवारी थी, देखती थी, और मेरे जीवन की इच्छा रह गई कि मैं राजेश खन्ना से नहीं मिल पाई। जी। हमने कहा अगर वो प्रस्ताव आपसे विवाह करने के लिए करते, बोले ऐसा मेरा कहाँ भाग्य था। एक 70 वर्ष की महिला ही गए। तो जब आप किसी को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षण होता है, और जब सामर्थ्य उसकी समझते हैं तो समर्पण होता है। कृष्ण को देखा, आकर्षण बढ़ा। जी। कृष्ण की सामर्थ्य देखी, समर्पण हो गया। आज भी ऐसा कोई व्यक्ति अगर है संसार में जिसके अंदर सामर्थ्य है, तो कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसके सामने समर्पण न कर जाए। बिल्कुल। और आज भी सभी चाहते हैं कि कृष्ण की कुछ ऐसी भक्ति हो जाए, ऐसा पूजा पाठ हो जाए कि उनके जो गुण हैं वो उनके परिवार के लोगों के व्यक्तित्व में भी आ जाए, और तभी कहीं जाकर के वो संतुलित व्यक्तित्व होगा। तो पंडित जी, इस बार की अगर जन्माष्टमी की बात की जाए तो पूजन विधि बेहद खास होती है। जब उनका जन्म कराया जाता है तो हर घर में एक बार वो मथुरा में जन्मे थे, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक हर घर में उनका जन्म होता है। कुछ ऐसी विधि बताइए, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि सिर्फ घर में कृष्ण ना जन्मे बल्कि हर मन में कृष्ण जन्म जाए। आपके अंदर भाव होना चाहिए। जब तक आप किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, जी, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आकर्षण होगा नहीं। बिल्कुल ठीक। मुझे याद है, मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो कार्यक्रम में समाप्त हुआ, जी, तो एक व्यक्ति जिनकी ज्योतिष में आस्था नहीं थी, वो संबोधा मुझे अपमानित करने के लिए एक कुंडली ले आए हुए थे। हमारे साथ में मेरे छोटे भाई जैसे एक जोशी हैं, सुभाष, तो वो भी बैठे हुए थे। तो जैसे मैंने चाय उठा करके पीनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पंडित जी, इस बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा है। वो आयोजकों में से एक थे। मैंने देखा
मैं कृष्ण जी की उपासना करता हूँ, लेकिन आराध्य मेरे हनुमान जी है। तो शायद कृष्ण तक मैं सीधे मीरा जैसा भक्त नहीं हूँ तो सीधे नहीं पहुँच सकता, इसलिए हनुमान जी का सहारा, हनुमान जी को समर्पण करता हूँ जी। और जीवन की अंतिम इच्छा भी यही है, उनका चालीसा पढ़ते पढ़ते, उन सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते शरीर त्यागो, या ज्योतिष की पत्रिका, ज्योतिष की कुंडली देखते देखते छोड़ो। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं, संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने उनको स्मरण किया और कुंडली को देखा, तो मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी का विवाह आज या कल में ही होना चाहिए। मालूम ये हुआ कि ये कल उसकी बारात आनी है। इतना सटीक। जी। ये हनुमान जी की कृपा से। मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिषी में वैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक बल होना चाहिए, तभी आप सत्य के निकट होंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद में क्या था कि वहां काफी महत्वपूर्ण लोग थे, सब छोड़ करके मेरे पीछे हो रही है, नहीं नहीं पंडित जी मेरा हाथ देख ली, मेरा पंडित जी ये कर दी, मेरे मतलब एक महिला तो इतनी ज्यादा छोटे से बच्चे को लिए थे, उन्होंने मेरे पैरों पर डाल दिया, हनुमान जी के, कृष्ण जी के बल से, मेरे उससे नहीं। मैं तो साधारण आदमी तब भी था, अब भी हूं जी। तो जब आपका आस्था अपने आराध्य के प्रति हो जाती है तो वो आपके प्रति आकर्षण हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपकी इस आस्था के प्रति हमारा भी नमन है, इसे स्वीकारिएगा। चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए? कर्म करो, कर्म का सिद्धांत है, और जिस दिन हमारे देश का युवा क्षण क्षण कर्म करने में, अरे यार, जब युद्ध हुआ महाभारत का और सारथी बने तो कृष्ण 71 साल के थे। 71 साल में वो सारथी बन करके भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे थे और पार्थ यानी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। ईश्वर भगवान कृष्ण के कथानक पढ़ो, महाभारत, गीता, सारा सब जो कुछ भी आप पढ़ सकते हो, जिस पल आप पढ़ सकते हैं पढ़े, और कृष्ण आपको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज काफी जो ऐसे तथ्य थे जिनसे हम परिचित नहीं थे, आज उनसे हम परिचित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।